चलिए जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपके पास a प्लस बी आयटा की वैल्यू दे दी x प्लस आयटा का होल स्क्वायर, पर नीचे आयटा नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। ठीक है जी। अब हम इस पे क्या गौर करेंगे, प्रूव करने को बोला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कंडीशन पॉजिटिव, स्क्वायरिंग में प्लस कब आएगा इस वाली कंडीशन में, स्क्वायरिंग में प्लस कब आएगा इस कंडीशन में, जब आप इसी के कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट कर दो। तो पहले मुझे ये देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कॉन्जुगेट बनाने की कंडीशन है ये। तो a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, नीचे वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 प्लस 2x आयोटा, और ये नीचे वाली टर्म को मैं अलग अलग के अपोन में रख दूँ तो रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग बन गए ना। हमारा यही काम है कि रियल पार्ट अलग बनाना है, इमेजिनरी पार्ट अलग बनाना है। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अब जब मैं इसको मान लो हमने z लिख लिया, अब मैं जब इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो a माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू, ये रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, और आप इस b पार्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देते हैं, अपोन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपने लिख दी सेकेंड इक्वेशन। आपको हर बार क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई कर देनी होती है। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई करने की वजह से आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस बी आयोटा में, और इधर राइट हैंड की राइट हैंड में प्रोडक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ये क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास, x स्क्वायर माइनस 1 अपोन में 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आयोटा अपोन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और इसकी प्रोडक्ट करनी है आपको सेकंड से। सेकंड है x स्क्वायर माइनस 1 अपोन में 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आयोटा अपोन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इनकी आपस में प्रोडक्ट करनी है आपको। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, ये तो हमें प्रूव करना है। हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रिजल्ट बनेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो वो b स्क्वायर होगा ना उसमें आयोटा पे b स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर देखो a प्लस बी, वही जो ये टर्म ही है ना, यही टर्म ही है, इसलिए मैंने इसको a बोला तो ये भी a है। तो a प्लस बी a माइनस बी, यही टर्म a प्लस बी है, यही टर्म a माइनस बी है। जैसे कि आपने बताया कि b तो हमारा b होता है ना, आयोटा के बराबर होता है। अब जब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी, अब इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली टर्म है ना, दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर, ऐसे अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी। इस आयटा स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात सही जा रही है। फिर मैंने देखा ये स्क्वायर नीचे वाली टर्म का भी, ऊपर वाली टर्म का भी, ये स्क्वायर नीचे वाली टर्म का भी, ऊपर वाली टर्म का भी। देखो नीचे दोनों में सेम टर्म है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों में सेम है, एलसीएम तो दोनों का सेम है। हम इस बात को कह सकते हैं कि नीचे जब दोनों का ये एलसीएम सेम है तो दोनों पे ये जब स्क्वायरिंग आएगी वो सेम आएगी, यानी कि ऊपर की कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं डालेगी। ऊपर की कैलकुलेशन ध्यान से देखो क्या बची, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बची, और माइनस 2x आयोटा का स्क्वायर बची। क्या ये बात हजम हो रही है आपको? स्क्वायरिंग मैंने कैसे कैसे ब्रेक करी, अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर तो आपको ये ईजी लगेगा अब क्वेश्चन। हमने क्या करा है, ये जो स्क्वायरिंग है ऊपर वाले की भी, ये जो स्क्वायरिंग है नीचे वाले की भी, ये स्क्वायरिंग इस ऊपर वाली टर्म की भी, ये स्क्वायरिंग नीचे वाली टर्म की भी, क्योंकि नीचे दोनों का टर्म सेम थी, एलसीएम सेम है, तो नीचे वाले टर्म की स्क्वायरिंग ऐसे ही लिख दी, बस ऊपर वाली स्क्वायरिंग कैलकुलेट होगी। वो स्क्वायरिंग कैसे कैलकुलेट होगी, माइनस करके, x स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायरिंग माइनस 2x आयोटा की स्क्वायरिंग। हमारे पास आ चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर दिमाग लगाना, यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हुए मैंने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर।
फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आयटा का स्क्वायर। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² + 1 का स्क्वायर। ओके जी, और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या चल रहा है। x की पावर 4 + 1 - के 2x², ये आयटा स्क्वायर की वजह से ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस के 4x²। अब एक नया स्टेप समझना है। देखो जी, x की पावर 4 + 1 - 2x²। जब x² - 1 का होल स्क्वायर था ना, देखो ध्यान से, x² - 1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर माइनस के 2x² आ गया था। अगर यहाँ पर प्लस के 2x² हो जाए तो इसका मतलब ये x² + 1 का होल स्क्वायर अप्लाई होगा जब क्लोज करेंगे ना प्रॉपर्टी को। अगर ये 2x² माइनस का ना होके प्लस का हो जाए तो मैं क्या कहूँगा, बाकी टर्म ऐसी रहे तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी है प्लस की अप्लाई होएगी बस। फिर अब देखो ध्यान से, ये माइनस के 2x², ये प्लस के 4x² प्लस के 2x² बच रहा है। इसको कैलकुलेट करके क्या बच रहा है आपके पास? आपके पास बच रहा है जी अब मुझे थोड़ा सा कुछ रफ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का कर लेते हैं जी थोड़ा सा रफ, जो प्रूव करना है वो छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ से रफ कर देते हैं, है ना। जो प्रूव करना है वो छोड़ देते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया, a² + b² = x की पावर 4 + 1, और ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे, प्लस के 4x² माइनस के 2x², तो प्लस के 2x² बचेगा, अपॉन में 2x² + 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, ये x की पावर 4 + 1 + 2x², यानी कि जब ये x² - 1 का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा था तो x की पावर 4 + 1 - 2x² था। अगर यहाँ पे प्लस 2x² बन जाए तो ये प्लस की प्रॉपर्टी एक्सपेंड क्लोज होएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज होएगी, ये x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 का होल स्क्वायर। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये प्रूव हो चुका है जो आपको प्रूव करना था, a² + b² = x² + 1 अपॉन में 2x² + 1। चाहो तो इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर लगा दो, नहीं तो अलग अलग पे भी लगाए रखोगे तो भी आप इसको क्या कहोगे, प्रूव। आई थिंक ये समझ में आया होगा बच्चों आपको। लास्ट में जो ये बारीक बातें हैं ना, इन पे गौर करना है, इनको अच्छे से करना है कि कहाँ ये नेगेटिव है क्योंकि माइनस की प्रॉपर्टी है इसलिए -2x² आया। प्लस की प्रॉपर्टी होती तो प्लस के 2x² आता, और अगर प्लस के 2x² आ जाए इसका मतलब प्लस की क्लोज होगी। ये ध्यान देना है। क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको?